आज बात करते हैं एजिंग ग्रेसफुली के बारे में। इसके पहले कि आप कहें ये टॉपिक मेरे काम का नहीं, जरा रुकें। ये टॉपिक आपके बहुत काम का है अगर आपकी उम्र 30 भी है तो। जानते हैं कैसे। एजिंग क्या है? जब आप अपने प्राइम में या अपने यूथ में नहीं हैं, आप अपने अंत के ज्यादा करीब हैं और शुरुआत से थोड़ा ज्यादा दूर। यहाँ पर मैं डिप्रेसिंग या निराशावादी नहीं हो रही, पर हम जिस दिन से पैदा होते हैं हम एजिंग की तरफ ही बढ़ते हैं। हमको पता है हम एज कर रहे हैं, तो इसे ग्रेसफुली क्यों ना करें। एजिंग ग्रेसफुली कोई भारी भरकम शब्द नहीं है जो हमारे उम्र के प्रहार को हमसे रोकेगा या इसे कुछ अच्छे खूबसूरत शब्दों में बयान करेगा। एजिंग ग्रेसफुली एक चॉइस है, बदलते हुए समय के साथ, जिसे हम रोक नहीं सकते, उसे आशा के साथ अपनी एबिलिटीज में बेस्ट तरीके से स्वीकार करने की। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र इस वक्त क्या है, आप अंडर 30 है या ओवर 50 है। आपने सुना ही होगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। रिपेयरिंग जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा, उतनी ही कम मेहनत। इस एटीट्यूड को अपने अंदर ले आए, सही समय पर रिपेयरिंग शुरू कर दें तो आप ग्रेसफुली एज होंगे। और ये एक ऐसी लग्जरी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। कई लोग हैं जिन्हें एजिंग का अनुभव मिलता ही नहीं, समय से पहले ही उन्हें वापस तत्वों में मिल जाना पड़ता है। बढ़ती हुई उम्र, एजिंग, ये शब्द सुन के ही कलेजे में एक भय और बॉडी में एक सिहरन आ जाती है, क्योंकि ये काफी सारी अनकंफर्टेबल चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। रिंकल्स, गिरते सफेद होते हुए बाल, कमजोर याददाश्त, इसके साथ बड़ी बीमारियों का डर, हार्ट प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स, इन सब का डर हमें खाए जाता है। और इसके साथ छोटी मोटी चुटर पुटर तो लगी ही रहती है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द। ये एक सचमुच की समस्या है, सिर्फ कुछ बनाया हुआ भय नहीं। इसे आप कम कर सकते हैं पर पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। जिस तरह से मशीनरी पुरानी होगी, फंक्शनिंग में प्रभाव तो आएगा ही। इसलिए आज से ही वो सारी आदतें शुरू कर दें जो आपकी मशीन की फंक्शनिंग को स्मूथ और वेल ऑयल्ड रखें। समझदार को इशारा ही काफी है। एक्सरसाइज, हॉबीज, अच्छा खाना, अच्छी नींद, सेल्फ केयर। आप कहेंगे क्या हर वक्त ये कहना जरूरी है? वो सारी आदतें जो आपको आज हेल्दी रख रही हैं और कल हेल्दी रखने में मदद करेंगी, उनको आज से ही अपना लें। और वो सारी आदतें क्या है, इस बारे में ना जाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, वो सारा कुछ जो आपको अगले 20 मिनट में करना तो मुश्किल लग रहा है, करने की चाह नहीं है, पर अगले 20 सालों में आपके लिए अच्छा साबित होगा, इसे अपनी जिंदगी में उतार लें। खुद को स्वस्थ और लचीला रखें। सिर्फ बॉडी का ध्यान रखना ही काफी नहीं है। बॉडी को कौन चला रहा है? दिमाग। तो दिमाग का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दिमाग को खाली रह रह करके शैतान का घर ना बनने दें, इसे एक्टिव रखें। दिमाग को भी लचीला रखें। एक सेंस ऑफ पर्पस रखें। जब हमारी उम्र कम होती है, हम में एक पर्पस रहता है और ज्यादातर ये पर्पस हमारे काम के साथ जुड़ा रहता है। डॉक्टर का पर्पस है लोगों को हील करना, उन्हें स्वस्थ बनाना। टीचर का पर्पस है उन्हें सिखाना। पेरेंट का पर्पस है बच्चे को बड़ा करना। जैसे हम बड़े होते हैं, ज्यादातर हमारे ये पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। हम उन गोल्स को हासिल कर लेते हैं जो हम पाना चाहते थे। अब इस समय हमें लगता है हमारे पास कोई पर्पस नहीं, और पर्पसलेस जिंदगी ऐसे ही बहुत तकलीफ देगी, क्योंकि दिमाग खाली है, एक्टिव नहीं है। ये उल्टे पुल्टे ख्याल लेकर आएगा। उन ख्यालों से आपकी बॉडी और ज्यादा अफेक्टेड होगी। ये सोच के ही डर लगता है ना कि उस समय रिटायर हो जाएंगे, हमारे हाथ में समय ही समय होगा और कुछ करने को ही नहीं होगा। क्या करेंगे? वो समय कैसे कटेगा? पर जरा याद करें, जब समय की कमी ने आपको वो कुछ नहीं करने दिया जो आप करना चाहते थे, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, इन सारी चीजों को आप समय नहीं दे पाए। हमें अगर एजिंग ग्रेसफुली के बारे में ही बात करनी है तो सबसे बड़ा हैक है क्रिएट अ पर्पस। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। ये ना सोचें हमारा पर्पस खत्म हो गया है, अपने पर्पस को इवॉल्व होने दें। आप जहां जिस वातावरण में हैं, देखें आप क्या पर्पस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं एक अमेरिकन वृद्ध व्यक्ति के बारे में
जिन्हें आईसीयू ग्रैंडपा के नाम से जाना जाता है, उनकी लाइफ का पर्पस था हॉस्पिटल्स में जा करके जो बीमार बच्चे हैं उन्हें गोद में झूला झुलाना। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका पर्पस छोटा है बड़ा है, आपके लिए ये मायने रखता है तो बहुत अच्छी बात, और दूसरों को अगर ये हेल्प कर रहा है तो ये सोने पे सुहागा है। जैसा हम सब जानते ही हैं कि हर दिन हम अपने बुढ़ापे के करीब जा रहे हैं, तो आज ही इस पर्पस के बारे में सोचें कि आपके रिटायरमेंट के बाद या एक पर्टिकुलर एज के बाद आपका क्या पर्पस रहेगा। मैंने खुद को एक पर्पस दे के रखा है, जब मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी मैं गाना सीखना शुरू करूंगी। हो सकता है मेरी आवाज लर्जे कांपे, ठीक है, एक पर्पस है मेरे पास कि मुझे 60 के बाद भी क्या करना है। जब आप अपने यूथ में ही इस बारे में सोच लेते हैं तो आपके पर्पस की समस्या तो यही हल हो गई। क्रिएट अ पर्पस। ग्रेसफुली एज होना है, इससे बड़ा हैक कोई और नहीं। ग्रेसफुली एज होने के लिए आपके अंदर एक आशा का होना जरूरी है, और ये आशा कहाँ से आती है? पॉजिटिविटी से आती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि बूढ़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आशा नहीं रहती। आप किस तरह का बूढ़ा होना चाहेंगे? चिड़चिड़ कुड़कुड़ करता हुआ या हंसता खिलखिलाता हुआ? पॉजिटिव रहने के लिए फोकस ऑन राइट नाउ, लिव इन प्रेजेंट। पुरानी सुनहरी यादें दिमाग में आएंगी ही जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी। बढ़ती हुई उम्र से रिलेटेड शरीर से चिंताएं होंगी, आसपास की चीजों की चिंताएं होंगी, ये सारी चीजें हमें परेशान करेंगी। बट उन्हें डेलिबरेट बनाएं, शेड्यूल करके उन चिंताओं का सोचें। बाकी पूरा फोकस इस वक्त हाल में जो चल रहा है उस पर दे दें। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं उस समय आप ज्यादा आशावादी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक क्षण अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। पॉजिटिविटी बिखेरें। बढ़ती उम्र की चिंता में आज के आनंद को खराब ना होने दें। वो सुनहरी धूप जो आपकी बॉडी को एक गर्माहट का एहसास दे रही है, आसपास के लोगों में हंसी की आवाजें जो आपके अंदर एक हंसी पैदा कर रही है, वो अच्छे खाने की खुशबू जो आपको खाने के लिए लालायित कर रही है, इन सारी चीजों का भरपूर आनंद लें। लिव योर लाइफ इन द मोमेंट। आप देखें आपके आसपास क्या अच्छा हो रहा है। जिंदगी भाग रही है, हम नहीं जानते अगला क्षण कैसा होगा, तो ये जो क्षण हमारे हाथ में है इसे पूरा पूरा जिए। सोशली कनेक्टेड रहें। रिसर्च में ये पाया गया है जो लोग अकेले होते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर को बिल्कुल जाने ना दे। हर चीज जो आपको परेशान कर रही है किसी न किसी तरीके से आपको हंसा भी सकती है, उस चीज को देखने की चेष्टा करें। जब आप हंसते हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, डोपामिन रश तो मिलता ही है, आपके डायफ्राम्स को भी एक्सरसाइज मिलता है। तो उन सारे लोगों के साथ अभी से रहना शुरू कर दें जो आपको हंसाते हैं। वो आपको इंजेक्शन देते हैं जिंदगी का। ये तो हम जानते ही हैं कि इंजेक्शन का प्रभाव कितनी जल्दी आता है, और इंजेक्शन हर किसी दवा से ज्यादा कारगर होता है। एक ऑस्ट्रेलियन टीवी शो के बारे में बात करते हैं, ओल्ड पीपल्स होम फॉर 4 इयर्स ओल्ड। इस शो में 11 बुजुर्ग व्यक्तियों को 10 किंडरगार्टन के बच्चों के साथ रखा गया, और बच्चे कितने खुश रहते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। इस शो का एम था ये देखना कि बच्चों के साथ रहने से, जिंदगी ज्यादा जीने से क्या बुढ़ापे में कुछ फर्क आता है, और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया। चाहे जितना भी पावरफुल कोई इंसान क्यों ना हो, बुढ़ापे में उसका पावर कम होगा ही। कंट्रोल के मायने इस समय में चेंज हो जाते हैं। यू लूज रेलेवेंस। बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या, ऐसा लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं। हर उम्र की एक लिमिटेशन है, कहीं बंधन है, कहीं आजादी है। आज की आजादी को आज जिए, वो आजादी जो उस समय होगी उसके लिए आज ही खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, स्क्रिप्टिंग शुरू कर दें, ताकि आप अपनी रेलेवेंस ना खोएं, कंट्रोल आपके हाथ में रहे। झुर्रियां, जाती हुई सुंदरता, खाली घर, बहुत सारा समय, हेल्थ इश्यूज, टेक्नोलॉजी, ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। जिन्हें चेंज नहीं कर सकते, बी ओके विद इट। जो कर सकते हैं करेंगे, जो नहीं कर सकते
उसे छोड़ देंगे। ये हार मानना नहीं है, सिर्फ ये अपनी बढ़ती हुई उम्र के लिमिटेशन को स्वीकार करने वाली बात होगी। इस समय जब आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, आपकी जिंदगी में कितने स्ट्रेसर्स हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा जिंदगी में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आज कहीं जाना है तो एक बहुत बड़ी चिंता रहती है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसा दिखना है। जब आप ग्रेसफुली एज होंगे, उस समय आप जिन कपड़ों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उन कपड़ों में कहीं भी जा सकेंगे। जब उम्र बढ़ जाएगी, अब बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको आज लिमिट कर रही हैं, उनसे परे हो जाएंगी। ये और बात है कि उस समय आपके पास कुछ और लिमिटेशंस जुड़ जाएंगी। जितनी सांसें ईश्वर ने हम में भर कर भेजी हैं, हमें जीनी ही है। हम एक सांस कम नहीं कर सकते, एक सांस जोड़ नहीं सकते। हमारे पावर में सिर्फ इतना रहता है कि हर सांस को अच्छे से लें, अच्छे से जिएं। बस यही एक चीज है जो ग्रेस की बौछार करता है। जब भी जिस भी स्टेज में आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, ना सिर्फ उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उन सारी चीजों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो आपके अंदर ज्यादा ग्रेटफुलनेस लाएंगी, आपकी जिंदगी में एबंडेंस को बढ़ाएंगी। एक ऐसे फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिनकी लाइफ में काफी संघर्ष है, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनमें ग्रेटिट्यूड ज्यादा होता है। और वो लोग जो बहुत आराम से स्मूथली जिंदगी जी लेते हैं, इतना ग्रेटिट्यूड नहीं रहता, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका अधिकार है। वो जिसने तकलीफें झेली हैं, असुविधाओं का सामना किया है, उन्हें सारी सुविधाएं, सारी अच्छी चीजों की कीमत अच्छे से पता रहती है, इसलिए उनके अंदर ज्यादा ग्रेटिट्यूड रहता है। स्टार्ट टुडे ओनली। शुरुआत आप बोलने से करें। जब भी कुछ अच्छा देखें, कुछ उसके बारे में अच्छा कहें। अमीरी या एबंडेंस सिर्फ पैसे से कनेक्टेड नहीं है। जिंदगी की हर स्टेज में एबंडेंस है, रिचनेस है। सिर्फ जरूरत है देखने की, अप्रिशिएट करने की और उसके लिए ग्रेटफुल होने की। अपनी बॉडी को हेल्दी और फ्लेक्सिबल रखें, दिमाग को लचीला रखें, आशा बिखेरें, कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को चेंज कर लें और ग्रेटिट्यूड अपना लें। तो आज से ही हम ग्रेसफुली एज करना शुरू कर सकते हैं। पूरी जिंदगी खुलकर जिए, क्योंकि आज वो क्षण है जो अब तक के सबसे बूढ़े आप हैं, और वही क्षण भी जब आप सबसे यंगेस्ट हैं जो आप कल होंगे। इंजॉय दिस मोमेंट आशा और कृतज्ञता के साथ। क्या ख्याल है, आज ही से शुरू कर दें, ताकि जब आपके स्किन पर रिंकल्स आ जाएं, ईच रिंकल हैज अ ट्विंकल। लाइक, शेयर the video, comment on it. It's Varsha saying bye bye for now.